नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः ललित आर्ट्स वाला में आप सभी क्लास 12वीं की तैयारी कर रहे आर्ट्स के युवाओं का स्वागत है, नंदन है, अभिनंदन है। तो आज एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, एक नया सेशन है, बहुत ही शानदार सेशन है ये। और ये हिंदी की अंतिम पाठ भी है, जिसका नाम है गांव का घर। गांव का घर, शायद यहाँ पर आपको लाइट के कारण कुछ प्रॉब्लम आती होगी। गांव का घर मैं यहाँ पर स्पष्ट लिख देता हूं, गांव का घर। क्या नाम है इसका? गांव का घर। गांव के घर के जो लेखक हैं वो हैं आपके ज्ञानेंद्र पति। क्या नाम है इनका? ज्ञानेंद्र पति। किन्हीं कोई दिक्कत? आप समझ में आ रहा होगा ना? पूरा क्लियर क्लियर कि गांव का घर के लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर के लेखक कौन हुए? ज्ञानेंद्र पति। आपको पहला प्रश्न यही याद करना है आपको कि गांव का घर के लेखक कौन है। तो गांव के घर के लेखक ज्ञानेंद्र पति हैं। गांव में ही मूल रूप से ज्ञान आता है, तो गांव का घर के लेखक कौन हो गए आपके? ज्ञानेंद्र पति। गांव के लेखक ज्ञानेंद्र पति। गांव के लेखक ज्ञानेंद्र पति हैं। किन्हीं को दिक्कत? गांव के लेखक कौन हो गए? तो गांव के लेखक आपके ज्ञानेंद्र पति। सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि बताइए गांव के लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को, यानी हैप्पी न्यू ईयर के दिन इनका जन्म हुआ होगा। हैप्पी न्यू ईयर 1950 ना, इनका जन्म हुआ होगा। 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ। जोर से बोलो कि गांव का घर का लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति। सबसे पहला प्रश्न, गांव के घर के लेखक कौन हो गए आपके? ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को। 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे मजे की बात तो यह है कि चैप्टर का अंत हो रहा है, हिंदी यहाँ पर समाप्त हो रही है। कि बताइए गांव के घर का लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को। दो बात आपको याद हुआ? बैठे बैठे बोलेगा सभी आदमी बताओ, गांव के घर के लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर के लेखक ज्ञानेंद्र पति। जोर से बोलो, गांव के घर के लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म कब हुआ? जल्दी बोलना रे। 1 जनवरी 1950 को। जल्दी बोलो, 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ। बताओ इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को। इनका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी? गांव का घर। आप क्या रहेगा? गांव के घर के लेखक कौन हो गए? तो गांव के घर के लेखक ज्ञानेंद्र पति हो गए। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म स्थान कहता है पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। इनका जन्म कहां हो गया? पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। जन्म स्थान कहां हो गया? पथरगामा। जन्म स्थान कहां हो गया? पथरगामा। और यहाँ पर एक निवास स्थान है जो छूट गया था, आपने निवास स्थान लिख लो, वाराणसी है। वाराणसी, वाराणसी यूपी में पड़ता है वाराणसी। ठीक है, तो दो बात है। पहले गांव के घर के लेखक कौन होंगे भैया? ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर के लेखक ज्ञानेंद्र पति हो गए। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हो गया। बताइए कि गांव के घर के लेखक कौन हो गए? जोर से बोलना बेटे, जो बैठे बैठे वहां देख रहे हो वीडियो को। सबसे पहली बात है कि हर एक विद्यार्थी को ये वीडियो देखनी चाहिए। आपको मैं इसी शैली से पढ़ाने का प्रयास करता हूं ना, कि एक्स्ट्रा टाइम में आपको याद ना करना पड़े। वरना एक चीज को 20 बार बोलने के क्या फायदा है? कोई फायदा है मेरे भाई? बताओ। तो आप जहां भी हो, जैसे हो, ईमानदारी से आप बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, फाइनल एग्जाम दें, अब दिल में सोचो कि हमें पढ़नी ही चाहिए, तो आप ऐसे सुन भी तो लो भाई, सुन को अच्छे कर सकते हो ना। तो बताओ कि गांव के घर के लेखक कौन होंगे? ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म कब हो गया? 1 जनवरी 1950 को। इनका जन्म स्थान कहाँ हो गया? झारखंड है। ये पथरगामा में इनका जन्म हुआ था। तो पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। पथरगामा गांव का नाम है, गोड्डा जिला है, झारखंड राज्य है। ठीक है, पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। बोलो, पथरगामा,
गोड्डा झारखंड। पथरगामा गोड्डा झारखंड। जन्म 1 जनवरी 1950 को इनको हुआ था। इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1950 को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान गोड्डा पत्थरगामा गोड्डा और झारखंड में हुआ। इनका निवास स्थान, इसके बगल में ना आप ना निवास स्थान मेंशन कर लेना। इनका निवास स्थान वाराणसी में था। इनका इनका निवास स्थान कहाँ? वाराणसी यूपी। वाराणसी यूपी में। तो 3 बातें आपकी क्लियर हुई होगी। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, बैठे हैं, आप सुन लिए कि पहले बताइए गांव के घर के लेखक कौन हो गए? तो गांव के घर के लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति। दूसरी बात यह है इनका जन्म कब हुआ? तो 1 जनवरी 1950 को। इनका जन्म स्थान कहाँ? पथरगामा गोड्डा। बोलो तो पथरगामा गोड्डा झारखंड। फिर से बोलो पथरगामा गोड्डा झारखंड। बैठे बैठे बोलो वहां पर पथरगामा गोड्डा झारखंड। अब इनका निवास स्थान है वाराणसी यूपी। वाराणसी में एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है वाराणसी, वहीं इनका जन्म निवास स्थान है। अब कहते इनकी माता का नाम सरला देवी। ज्ञानेंद्र पति की माता कौन है? सरला देवी। पिता कौन है? देवेंद्र प्रसाद चौबे। चौबे देवेंद्र प्रसाद चौबे जी हैं, ये चौबे जी हैं। ज्ञानेंद्र पति के माता का नाम क्या हो गए? सरला देवी। माता सरला देवी, पिता देवेंद्र प्रसाद चौबे। माता सरला देवी, पिता देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनका गांव के घर के लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति हो गए। इनका जन्म कब हो गया? 1 जनवरी 1950 हो गया। इनका जन्म स्थान कहाँ हो गया? पथरगामा गोड्डा झारखंड। पथरगामा बोलो बेटा, पथरगामा गोड्डा झारखंड। बोलो जोर से, पथरगामा गोड्डा झारखंड। जो लजाएगा घर पर बैठे बैठे उसको कितनी क्रिया है, जोर जोर से बोलो बैठकर। पथरगामा गोड्डा झारखंड। पथरगामा गोड्डा झारखंड। इसका निवास स्थान वाराणसी। बोलो वाराणसी यूपी। 4 प्रश्न वो पूछेंगे आपसे और फटाफट जवाब दीजिएगा। पहले कॉपी बंद कीजिए और फटाफट जवाब दीजिए। बताइए गांव के घर के लेखक कौन है? कमेंट करो, फुर्ती में कमेंट करो। गांव के घर के लेखक कौन है? तो कौन है? जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। सभी आदमी कमेंट देखो, 1-2 आदमी लड़की लड़की करता है, लड़का लड़की करता है, बाकी सब कोढ़िया है। एक को नहीं करता है, कोढ़ी कंपनी। जल्दी कमेंट करो कि गांव के घर का लेखक कौन है। ये कोढ़ियों से कुछ नहीं होगा, जल्दी करो। गांव के घर के लेखक कौन हो गए? तो गांव के घर के लेखक हो गए कौन? ज्ञानेंद्र पति। दूसरा प्रश्न ये है कि बताइए ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ? जल्दी कमेंट करो, कमेंट आ ही नहीं रहा है तुम लोगों को, जल्दी करो। इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1950 को। इनका जन्म स्थान जल्दी कमेंट करो। झारखंड लिख दो, पहले झारखंड लिख दो। पथरगामा गोड्डा झारखंड। इसका निवास स्थान जो कमेंट करो, हम बताएंगे नहीं आपको, कमेंट करो। कॉपी जो देखेगा किटी क्रिया, उसको कॉपी जो देखे किटी क्रिया, और जो नहीं बोले बैठे ओकर डबल किटी क्रिया। ठीक है, जल्दी बताओ इनका निवास स्थान कहाँ? वाराणसी यूपी है। इतनी बात तो आपको आना चाहिए। गांव के घर के लेखक बोल रहे भाई ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को। जन्म स्थान पथरगामा गोड्डा झारखंड। निवास स्थान वाराणसी यूपी। माता का नाम सरला देवी। माता का नाम सरला देवी। पिता का नाम देवेंद्र चौबे। माता का नाम सरला देवी, पिता का नाम देवेंद्र चौबे। अब देखो शिक्षा में खेला है, यहाँ पर खेला है, खेला। शिक्षा इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से स्कूल। जितने भी कवि के हैं ये जो प्राइमरी एजुकेशन जो है यानी प्रारंभिक शिक्षा जो वाली बात है आप उसे याद करना। ठीक है, अब देखो इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से होता है? गांव से होता है। इनकी गांव कहाँ है? झारखंड है। ठीक है, एमए एमए जो करते हैं, एमए ये 2 विषय से करते हैं, इंग्लिश से भी करते हैं और हिंदी से भी करते हैं। इंग्लिश से और हिंदी से। अब प्रश्न यही बन गया, खरे खरे यही बन गया, निम्न में से कौन ऐसे कवि हैं जो एमए 2 बार किए? तो ज्ञानेंद्र पति। निम्न में से कौन ऐसे कवि, प्रश्न समझ में आया? निम्न में से कौन ऐसे कवि हुए? आपने बगल में कहीं लिख लिया करो इस प्रश्न, चूंकि आपको याद रहे कि निम्न में से कौन ऐसे कवि हुए जो 2 बार एमए किए? तो वो कौन होंगे? ज्ञानेंद्र पति। फिर बनाए क्वेश्चन ये बनाएगा कि दोबारा क्वेश्चन ये बनाएगा कि निम्न में से कौन ऐसे कवि हुए जो हिंदी से और इंग्लिश से दोनों से एमए किए? वो कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति हो गए।
इंग्लिश से किए पटना विश्वविद्यालय से, और हिंदी से किए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, यहां मैंने मेंशन नहीं किया है तो आप लिख लो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से इन्होंने किए हैं। ठीक है, तो इन्होंने बताओ, कमेंट कीजिएगा पूर्ति में, निम्नलिखित में से जितने भी आदमी देख रहे हो ना भाई, कमेंट करेगा, कमेंट कमेंट। हमको लगता है मेरा बच्चा सिर्फ देखेगा इतना खतरनाक कमेंट करेगा, लेकिन मेरा बच्चा खुद कोरिया कंपनी है। कोरियन लोग जल्दी कमेंट करो, ठीक है, बताओ बाबू, ठीक है, अच्छा हटाओ कमेंट दुनिया में, जल्दी आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, बताओ इनका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 1 जनवरी 1950 को। इनकी माता का नाम क्या हो गया? सरला देवी। पिता का नाम क्या हो गया? देवेंद्र चौबे। इनका जन्म स्थान क्या हो गया? पथरगामा, गोड्डा, झारखंड। इनका निवासन कहाँ हो गया? वाराणसी, यूपी। इनकी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुआ? गांव से। प्रारंभिक शिक्षा कहां से हुआ? गांव से। एमए किस विषय से किया? देखो बीए भी है, ये बीए लिए ये साफ से ना पूछता है। एमए किससे किए? तो एमए इंग्लिश से भी किए और हिंदी से भी किए। इंग्लिश से पटना विश्वविद्यालय पटना से किए, और हिंदी में ये बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से हिंदी में ये एमए करते हैं। ये एमवीवीआई क्वेश्चन मारो टिक, यही क्वेश्चन आएंगे आपके में, मारो टिक, ठीक है, मारो टिक, इसमें डबल टिक मारो इसमें कि अधिकारा अधिकचर, बीपीएससी होता है ना, बीपीएससी की परीक्षा, बीपीएससी की परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम देकर, जिसे बोलते हैं बीपीएससी, बीपीएससी एससी का एग्जाम पास किए थे, तब ये बने थे क्या? कारा अधीक्षक बने थे। तो प्रश्न पूछेंगे निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो कारा अधीक्षक बने थे? तो वो कौन बने? कारा अधीक्षक कौन बने थे? ज्ञानेंद्र पति बने। कौन बने भाई? कारा अधीक्षक कौन बन गए? तो निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हैं जो कारा अधीक्षक बने? तो वो ज्ञानेंद्र पति हो गए। कौन से पति हो गए? ज्ञानेंद्र पति। निम्नलिखित में से कौन ऐसे कवि हुए जो कारा अधीक्षक के रूप में कार्यरत रहे? तो वो ज्ञानेंद्र पति रहे जो कारा अधीक्षक के रूप में कार्यरत रहे। इनको सम्मान देखो, सम्मान इसलिए ये पूछेगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था। किसके लिए मिला? संशय आत्मा इनकी रचना है। देखो प्यार से, मात्र एक चीज इसमें, तो कितना ही चीज में दिया गया है, लेकिन मैंने आपके लिए ना वही प्रश्न मैं इसमें डालने का प्रयास करता हूं जो सीधा बोर्ड में पूछे खटाक, ठीक है। तो देखो, इनको सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किसके लिए? तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है किसके लिए? संशय आत्मा के लिए। अब संशय आत्मा बोलो, 3 बार बोलो, संशय आत्मा, फिर से बोलो संशय आत्मा, जोर से बोलो संशय आत्मा। इनकी रचना है संशय आत्मा, इनकी रचना है। पूछेगा कि बताइए संशय आत्मा के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। इसी रचना के लिए, संशय आत्मा की रचना के लिए ही इनको 2006 में सम्मान मिला। पहला सम्मान इन्हें 2006 में ही प्राप्त होती है। फिर से रिकॉल रिकॉल 2006 मतलब लेटेस्ट 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 है इनको। 2006 में इनको मिला, मत समझे कि एकदम से लेटेस्ट इनको मिला है सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए मिला है? संशय आत्मा के लिए। संशय आत्मा किनकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की रचना है। इन्हें कब मिला? 2006 में। पहला पुरस्कार इन्हें 2006 में ही मिला। अब देखिए रचना इनकी क्या है? संशय आत्मा। आपने बस इसे ही याद करनी है, किताब में कितना ने दिया है इसे याद नहीं करना है आपको, बस इसे ही याद करना है। एमबीबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद होगा, नहीं याद हो क्या? मैं आपको बता दूं कि जैसे परीक्षा नजदीक हुआ, हर दिन जैसे आज हिंदी की एग्जाम है, उस दिन मैं करीब 100 200 प्रश्न लेकर आऊंगा, और वही प्रश्न लेकर एकदम छुआरा प्रश्न लेकर आऊंगा जो आप सुबह रात को दिखेगा, सुबह एग्जाम देने जाइएगा। इस टाइप का मैं खतरनाक तैयारी कर रहा हूं आपके लिए, एकदम से सारे हिस्ट्री के लिए भी, हिंदी के लिए भी, इंग्लिश के हर विषय के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। और आपके परीक्षा अच्छा हो, आपका भविष्य अच्छा हो, इसके लिए मेरा और हम और हमारा पूरा टीम लगा हुआ है। आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। अब तो ये छोटी छोटी चैप्टर है ये, ठीक है। तो गांव के घर के लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति हो गए। बताओ गांव के घर के लेखक कौन हो गए? ज्ञानेंद्र पति हो गए। इनका जन्म 1 जनवरी 1950 को हुआ। इनके माता का नाम सरला देवी, इनके पिता का नाम देवेंद्र प्रसाद चौबे। इनका जन्म स्थान पथरगामा, गोड्डा,
झारखंड, इनका निवास स्थान वाराणसी यूपी में। प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर हुआ। एमए 2 विषय से किए, हिंदी से इंग्लिश से। हिंदी से किए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किए और उसके बाद पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने इंग्लिश से किए। कारा अधीक्षक के रूप में ये चुने गए, बीपीएससी का एग्जाम दिए। इनको सम्मान मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए? संशय आत्मा के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। संशय आत्मा इनकी रचना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी रचना है, यही आपसे पूछा भी जाएगा। तो आज भर इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज भर के लिए जय हिंद।